उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं कि मैं उर्मिला हूँ, सब कुछ सह लूँगी। यह उक्ति लक्ष्मण वियोगी उर्मिला की है। यहाँ पर उर्मिला शब्द साधारण उर्मिला का वाचक नहीं, अपितु साधारण उर्मिला से पृथक अत्यंत दुख सहिष्णुत्व रूप धर्मांतर का प्रदर्शन करता है। ऐसा कहा जाता है कि पदपूर्वाद वक्रता के आचार्य कुंतक ने मुख्य 8 भेद किए हैं। वे हैं रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता, जहाँ पर अलौकिक तिरस्कार या प्रशंसा के कहने के अभिप्राय से वाच्य अर्थ को रूढ़ि शब्द के द्वारा जहाँ असंभव अर्थ का आरोप होता है वहाँ यह वक्रता होती है, अथवा जो वर्तमान धर्म के अतिशय से युक्त होता है वहाँ भी रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता कही जा सकती है। पर्याय वक्रता, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो वाच्य का अंतरतम उसके अतिशय का पोषक सुंदर शोभांतर के स्पर्श से उसको सुशोभित करने में समर्थ होता है, जो स्वयं अथवा विशेषण से भी अपने सौंदर्य अतिशय के कारण मनोहर है, और जो असंभव अर्थ के आधार रूप से भी कहा जाता है, जो अलंकार से सुसंस्कृत होने से मनोहर रचना युक्त पर्याय है, उससे परमोत्कृष्ट पर्याय वक्रता होती है। अलंकार से अलंकृत एवं मनोहर रचना से युक्त पर्याय संज्ञा शब्द के प्रयोग से अत्यधिक पर्याय वक्रता की प्रतीत होती है। उपचार वक्रता, इसके उपरांत या इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि सादृश्यवश्य आमुख्य चरण के अतिशय प्रतिपादन के लिए अन्य द्रव्य से अति व्यवहृत पदार्थ में रहने वाली थोड़ी सी समानता का दर्शन उपचार वक्रता में होता है। यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रसाद द्वारा का कहा गया कथन लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों में लज्जा और मौन तो मानव धर्म है, यहाँ उन्हें उपचार वक्रतावश्य सौंदर्य धर्मी कहा गया है। विशेषण वक्रता, यहाँ हम पाते हैं कि विशेषण के प्रयोग से उक्ति वैचित्र्य विशेषण वक्रता है। इसके अंतर्गत हम बिहारी का कथन लाज गहो पे काज कत धोर रहे धर चाही में यहाँ घेरना अर्थात रोकना क्रिया को बेकाज विशेषण से इस अर्थ में दर्शाया है कि मार्ग में व्यर्थ की छेड़छाड़ उचित नहीं है। यह है विशेषण वक्रता। संवृत्त वक्रता, इसमें उक्ति वैचित्र्य कथन की आकांक्षा जब सर्वनाम आदि प्रयोग से उपस्थित हो, यहाँ हमें संवृत्त वक्रता दिखाई देती है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि पद पूर्वाद वक्रता के अन्य भेदों जैसे कि वृत्ति वैचित्र्य वक्रता, लिंग वक्रता, क्रिया वैचित्र्य वक्रता का निदान भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इसके पश्चात भी कुंतक ने वक्रता के 3 अन्य भेदों की भी जानकारी दी है। वे हैं प्रत्यय वक्रता, आगम वक्रता तथा भाव वैचित्र्य वक्रता। पद पराद वक्रता, इसे हम प्रत्यय वक्रता भी कह सकते हैं और इसी को उत्तराद वक्रता भी कहा जाता है, और इसी वक्रता में काल वैचित्र्य वक्रता भी आती है। तिंगत शब्दों के उत्तराद में काल बोधक लट आदि लकारों के स्थान पर तिप आदि प्रत्यय होते हैं। इसके वैचित्र्य से रचना में जो सौंदर्य का आदान प्रदान होता है वहाँ काल वैचित्र्य वक्रता मानी जा सकती है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ औचित्य की अंतरतमता से काल रमणीयता को प्राप्त हो जाता है वह काल वैचित्र्य वक्रांत है। अगले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे।